आज का दिन सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को सम्मान देने का दिन है। सालों भर जितने भी शिक्षक तन मन से धन से भी पूरा अपने शिष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो उनका भी एक दिन होना चाहिए। उसी को हम लोग लगभग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे ये प्रथा शुरू हुई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन जब बना रहे थे सभी लोग, जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे, तो उनके जितने भी समर्थक लोग थे, पहले वो उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, उसके बाद 2 बार रहने के बाद फिर वो राष्ट्रपति पद पे, द्वितीय राष्ट्रपति पद पे चुने गए। तो सभी आदमी का मन हुआ कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, तो उनका भी मन था। उन्होंने यही बोले कि इसको हम और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे जब हम लोग मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वो भी शिक्षक रह चुके थे और लगभग आधा से ज़्यादा समय अपना वो यही शिक्षा के क्षेत्र में ही दिए थे। उनके बाद वो राजनीति में आए, लेकिन जो भी वो करते थे तो उसमें पूरा सब कुछ में निपुण थे और सब कुछ समर्पण कर देते थे। जो भी काम है वो काम के प्रति अपना उनका पूरा श्रद्धा रहता था। उसी तरह सब शिक्षक का भी रहता है। तो शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ईश्वर भी उनको मानते हैं जो हमसे ऊपर हैं। वैसे बोला जाए तो पहले माता पिता शिक्षक होते हैं, जिन्होंने बाल बच्चा को संस्कार कैसे किनके साथ बोलना है एक बचपन से ही, खास करके माँ जो होती है वो समझिए जब हम लोग संसार में आते हैं उनसे पहले ही, यानी 9 महीना पहले से ही हमको वो जानती है जो हम कैसे हैं, क्या है, नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग संसार में आते हैं तो फिर मम्मी और पापा दोनों हमारे गुरु हो जाते हैं और वो हमको बताते हैं जो किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ में भी वही लौट के आता है। तो हम हर एक जगह हम लोग यही चीज़ देखते हैं। तो जो भी हम लोग जिसके साथ करते हैं वो हम लोग को मिलता है। कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर हम टाइम एक्सपेंड करते हैं अपने काम के प्रति तो वो काम हमको पूरा रिजल्ट देता है। अगर हम काम को छोड़ करके दूसरे चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं, इंटरटेन पे करते हैं, तो मेरा लाइफ भी इंटरटेन हो जाता है। इसीलिए बहुत मतलब अच्छा चीज़ कहा गया है, समय रहते अगर हम नहीं सुधरते हैं तो फिर समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो वो समय रहते हम लोग समय से सब कुछ करें तो फिर समय का हम लोग सदुपयोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर समय हम लोग का दुरुपयोग कर देगा। सदुपयोग का तो साफ नहीं है कुछ का नाम आप, तो उसी तरह हम लोगों को करना है। मीन शिक्षक का भूमिका एक समझिए नया दुनिया बनाने में होता है, यानी न्यू वर्ल्ड में मेन शिक्षक का ही भूमिका होता है। ऐसे ही नेता लोग बोल देते हैं जो हम लोग किए हैं, मेन नेता भी किन्हीं ना किन्हीं से सीखते हैं। कोई भी समझिए समझदार नहीं होते हैं बचपन से ही, उनको शुरू से बेसिक नॉलेज किन्हीं ना किन्हीं से मिलता है। हर एक आदमी का गुरु होता है, बिना गुरु का कोई भी ज्ञान पूरा नहीं हो पाता है, वो अधूरा ही है। और जब तक किसी का हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सही रास्ते पे नहीं जाएंगे, भटकते जाएंगे। और ये भी होता है गुरु हम लोग लगभग अपने से सीनियर आदमी को बनाते हैं, क्योंकि वो जिस राह पे हम जा रहे हैं वो राह पे वो चल लिए होते हैं, तो उनको पता होता है कहाँ पे कांटा है कहाँ पे फूल है, तो वो उस तरह से हम लोग को बताते चलते हैं। और वो शिक्षक ही है जो चाहे तो हमारा लाइफ को कांटा भी बना सकता है। तो इसलिए शिक्षक जो बोलते हैं उनका बात मानना है, ये नहीं जो आपका बात शिक्षक को मानना पड़े, फिर समझिए आपका लाइफ कांटा है। अगर शिक्षक चाहे तो उनका लाइफ को पूरा सुंदर फूल के समान बना सकता है, सुनहरा बना सकता है, सुगंधित बना सकता है। और हम लोग देखे भी हैं, कृष्ण जी भी समझिए अर्जुन के गुरु, वहाँ पे तो लगभग ज्ञान दे रहे थे, गुरु ही हुए। और उन्होंने वो भी बोले, और गुरु जी को वो सिंगल एक रहते हैं, वो संसार का मालिक आपको बना देते हैं। जिस तरह वहाँ पे अर्जुन को समझा रहे थे वहाँ पे मात्र कृष्ण ही वहाँ पे थे, और सामने कितने बलशाली लोग थे, लेकिन उनको यही बात बता रहे थे जो कैसे उनको विजय पाना है। मन भटकता है, वो उनको लग रहा था ये मेरे मौसा है, फूफा है, चाचा है, दादा है, मतलब चचेरा भाई है, कैसे क्या होगा, लेकिन उस पर नहीं जाना है। दिमाग को कंट्रोल करना है और अपना टारगेट पे जो मिशन था, अगर मिशन मेरा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम ठान लेते हैं
अगर किसी को डर के हम लोग वहाँ से पीछे हट गए तो फिर मेरी बुद्धिमानी वहाँ पे साफ हो गया। क्योंकि आधा ज्ञान जिनके पास होता है वो समझिए मूर्ख से भी बेवकूफ़ होता है, वो तो कुछ समझने लायक ही नहीं होता। इसलिए या तो नहीं समझिए या तो पूरा ज्ञान लीजिए। आधा ज्ञान जहर के समान है, नहीं पूरा आपको खोखला कर देता है वो। तो इसलिए गुरु का बात को मानना है। और हम लोग एक ले लेते हैं, धनानंद जी थे, वहाँ पे चाणक्य जी जो एक ही मात्र थे, उनको वो दरबार से लगभग निकलवाने ही वाले थे, तो वहीं पे वो बोले, यानी ये इनको छोटा नहीं समझिए, गुरु जो होते हैं ये छोटा नहीं होते हैं, प्रलय और निर्माण इनके गोद में खेलता रहता है। तो वो हम लोग को समझना है और गुरु से लगभग सट के ही लेना है, उनसे ये नहीं लेना है जो हमको मतलब पैसा दे रहे हैं फिर हमको आप पढ़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। क्योंकि गुरु को ना लोभ होता है, ना लालच होता है, ना उनको बड़प्पन चाहिए। उनका एक ही सपना रहता है जो मेरा शिष्य जो है तो वो आगे बढ़े और मेरा नाम रोशन करे। लगभग हर एक जितने भी शिक्षक हैं सबका यही मानसिक रहता है, यानी सोच रहता है, यही रहता है कि मेरा स्टूडेंट बड़े बड़े नाम करे, बड़े बड़े पोस्ट पे जाए। उनसे क्या होता है, शिक्षक का भी नाम फैलता है। तो शिक्षक ही मात्र एक ऐसा साधन है जिनसे हम लोगों को सब कुछ मिल सकता है। यानी शिक्षा के द्वारा हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनते हैं हम लोग तो शिक्षा के द्वारा ही। अगर शिक्षा ही नहीं है तो हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, मूर्ख के समान है। तो वही बोला जाता है तो शिक्षक का और उनका मार्गदर्शन हमेशा, अगर आपको कहीं भी लगे या उनके पास आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। एक समझिए गुरु जी हैं तो लाइफ भर के लिए गुरु जी हैं। हमारे भी बहुत गुरु जी होंगे जो अभी जिंदे हैं, जो नहीं है तो उनका भी हम पूरा सम्मान करते हैं और उनको याद करना चाहते हैं। जो नहीं है उनको सहृदय श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज का दिन होता है अपने गुरुओं को याद करने का, तो हम भी उनको याद कर रहे हैं और हृदय से याद कर रहे हैं। चूँकि मेरा यही भावना रहता है, सब में सब ज्ञान नहीं होता है, सब कोई भी एक आदमी संपूर्ण नहीं है, उनमें कोई ना कोई कमी है। इसलिए जो भी टीचर है, चूँकि बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है, इसीलिए कहीं न कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक जगह से आया होगा। मेरे भी पास, हर लोग के पास आता है। कोई मैथ पढ़ाते हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई मान लीजिए उसी में फिजिक्स है, कोई बायो है, कोई हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अपना है। तो सभी को एक मान के चलना है। कोई मान लीजिए हमको ABCD ही सिखाए, चूँकि तो वही सबसे बेस होता है हम लोगों का। जब मेरा फर्स्ट फ्लोर या उससे भी नीचे समझ लीजिए ग्राउंड फ्लोर हम लोग मानते हैं, वो अगर मेरा नहीं है तो फिर हम ऊपर में छत नहीं डाल सकते। ये नहीं है जो हम सक्सेस हो गए आगे जाके तो उनको भूल जाना है, उनको मेन याद रखना है। और साथ साथ सब कुछ के जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब हम लोगों का पूजनीय है। तो सबका बात मानना है, सबका पूजा भी करना है। चूँकि पूजा करना ये नहीं है जो अब ऐसे ही उनको गाली दे रहे हैं पीछे में और उसके बाद जल फूल उनको आगे चढ़ा रहे हैं, डेली प्रणाम कर रहे हैं, उस तरह नहीं। एक आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए, जो आप जो बोलिएगा वो काम हम करेंगे। और लगभग शिक्षक जो रहता है सही ही रास्ता पे ले जाना चाहते हैं स्टूडेंट को। शिक्षक और माता पिता, तीन मात्र दुनिया में ऐसे हैं जो चाहते हैं जो बाल बच्चा मेरे हमसे भी आगे जाए, और सब कोई नहीं चाहते। आपको पीछे ले जाना सब चाहेंगे। और ये तीन चीज़ जो है ये चाहता है जो हमसे भी आगे, और आगे जाता ही है आदमी। अगर पूरा समर्पण का भाव रहता है तो वो आगे जाता ही है। कोई भी काम हम लोग बिना समर्पण के करते हैं तो वो आगे हम कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे आने का मेरा यही है, जो मेरा काम है, जो हमको बताया गया है, तो उनके बातों पे हमको चलना। और जैसे हम लोग आदर्श मानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो है, साथ साथ अब्दुल कलाम साहब भी हैं, जिन्होंने बहुत ही सादगी का परिचय दिए हैं अपने लाइफ में। तो उनका भी बात को जो भी वो बोले हुए हैं तो उनको सुन के और पढ़ के हम लोगों को आगे बढ़ना है, और तब हम लोग लाइफ में सक्सेस होंगे। उनका एक बात हम लोगों को, मतलब सब आदमी के लाइफ में देखिएगा जो अच्छा रहता है, अगर हमको मान लीजिए नॉर्मल सपना देखना है, ऐसे ही सपना जो देख लिए तो वो तो हमको नींद में आता है, तो उसके लिए हमको रात में सोना जरूरी है नहीं। अगर हम लोग को रियल में सपना को पूरा करना है तो उसमें रात का नींद भी नहीं होता है, हम लोग को उसको त्याग करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग को आगे सोचना ये है, जो अगर मेरा कुछ मिशन है तो पहले हम लोग मिशन पे अपना फोकस करें। 1 साल 12 महीना हम लोग अगर अपने काम पे फोकस कर देते हैं, पूरा जो भी कोई काम कंपटीशन का तैयारी करें, जो भी कर रहे हैं, तो वो अगर सब कुछ करें, आप ठीक है जिम भी जाइए, बॉडी वॉडी बनाइए, ठीक है वो भी फिटनेस का है, लेकिन 1 साल आप हर एक आदमी से दूर हो जाइए। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उनसे रहिए
तो उससे क्या होगा आपका लाइफ। और हाँ, जो टारगेट है, टारगेट पे फोकस करना है। आजकल तो देख रहे हैं बहुत सारा फ्री फायर, पबजी, सब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब है, ठीक है, 2-4 मिनट बहुत अच्छा भी है ये, क्योंकि हम भी खुद देखते हैं 2-4 मिनट। जैसे कभी कभार रात में मान लीजिए आए तो अपना न्यूज़ देख लिए, फेसबुक सब अच्छा है, लोकल न्यूज़ कहीं का भी न्यूज़ आराम से मिल जाता है हम लोगों को। पहले हम लोग टीवी सब पे देखते थे या सवेरे समाचार पत्र में देखते थे, लेकिन आजकल समझिए ये जो है सोशल मीडिया तो न्यूज़ का भी काम कर रहा है। हमको उसी तरह से करना है, इसका जितना यूज मतलब सही हो उतना ही करना है। बाकी हमको इस पर फोकस नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना है। हर एक आदमी का यही मिशन। कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो हम 2-3 महीना उसको रगड़ के पढ़ेंगे, क्यों नहीं आएगा। हर एक आदमी का मानसिक जो है भगवान समझिए सबको उसी तरह बनाते हैं, जिस तरह एक महान आदमी को भी बनाते हैं। वो महान कैसे बन जाते हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं। कोई देखते हैं क्रिकेटर है, कोई देखते हैं एक्टर है, कोई देखते हैं सिंगर है, कोई देखते हैं लीडर है, सब अपने काम पे हमेशा फोकस करते रहते हैं। जो मान लीजिए लगभग सक्सेस नहीं होते हैं, वैसे तो नहीं बोला जा सकता है ये, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, किन्हीं का लक भी ख़राब होता है, लेकिन लगभग जो बोला जाता है वो मिक्स करके करते हैं काम। तो उस पर क्या होता है, हम लोग का माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है एक जगह पे। तो दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके फिर उसके बाद हम लोग का जो मिशन होगा, मिशन पे चलना है। तो जैसे हम बोले मात्र 12 महीना उस पर आप कंसंट्रेट होकर कर लीजिए काम को, आपको कोई भी सक्सेस होने से बचा नहीं सकता है। खुद गेन होता है, सबको लगेगा जो हाँ कितना फ़ायदा हो रहा है, हमको भी हुआ है, हम भी वही काम को अपना, मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी कोई काम किन्हीं को सलाह दिया जाता है या किन्हीं को मान लीजिए बताया जाता है, तो वहाँ पे पहले खुद को फॉलो करना पड़ता है, तब किन्हीं को बताया जाता है। वैसे खुद को फॉलो करने के लिए मान लीजिए अगर ठीक है करते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, हम भी मतलब वहाँ से लाइन से हटते जाएंगे। तो वही है, सब आदमी मिलजुल के एक काम करना है, एक ही फोकस पे आना है, साथ साथ पूरा जितने भी शिक्षक हैं उनका सम्मान करना है। आजकल तो शिक्षक और स्टूडेंट का कुछ कुछ ऐसा किस्सा सुनने को मिलता है, मन पूरा विचलित हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक ही ऐसे हो जाएंगे या स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट का भी बहुत दोष रहता है, अगर दोनों का गलती है तो वहाँ पे मेन हम लोग को सुधरना पड़ेगा, नहीं तो संसार जो है वो पूरा अन्याय की तरफ चला जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा। प्रकाश देने वाले जब ऐसे हो जाएंगे तो फिर तो अंधेरा ही फैलेगा। मान लीजिए लाइट मेरे यहाँ प्रकाश देता है, वही नहीं है, तो फिर तो पूरा अंधेरा ही फैल जाएगा। तो सब आदमी को सुधरना है, और साथ साथ मेन जो पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि देखते हैं हम लोग शहर में बहुत आदमी आते हैं, बहुत आदमी का किस्सा भी सुनने को मिलता है हम लोग को। मान लीजिए कोई गर्ल्स हैं, उधर से आए, शहर में आए, ठीक है, गाँव गए, शहर में कुछ नहीं था, उधर 3000 का घड़ी, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, कहाँ से आया, तो हम मेरी बेस्ट फ्रेंड दी है। वाह, तो कहाँ से आया ये पूछना चाहिए उनसे। और कोई बेटा भी है तो पापा को ये केयर करना चाहिए, तो ज़्यादा पैसा नहीं देने का, क्योंकि ज़्यादा पैसा किन्हीं को हम देते हैं तो वो बिगड़ेगा ही, क्योंकि माइंड जो है ये कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, फालतू फालतू पे जाएगा, इधर घूमे उधर घूमे, ये सब पे जाता है माइंड। तो जितने भी फादर लोग हैं तो उनको यही करना चाहिए, जो पैसा जितने भी भेजते हैं हम लोग बॉयज़ को, बेटा को, तो उनसे मतलब पूरा कम कम भेजें, क्योंकि उनका जो काम हो पाए। अब इतना भी कम नहीं जो बेचारा का मतलब खाना पीना देखिए, वो सब नहीं, एक उनसे हिसाब लेना है, ये करना है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 15-16 साल तक उनके जैसा हम दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, कम से कम 15 साल तक तो करना ही पड़ेगा। फिर वो क्या होता है, बाद में उनका लाइफ सेट हो जाएगा, फिर आपसे वो दोस्ती करेंगे। और नहीं तो शुरू में अगर उनको आप लाड़ प्यार ज़्यादा देते हैं तो वो बिगड़ते हैं, तो फिर आपसे वो दुश्मनी करेंगे, क्योंकि आप ही पे उनका गुस्सा फूटेगा। अभी तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। साथ साथ जितने भी शिक्षक लोग हैं, हम लोग भी इस बात पे फॉलो करते हैं, जो बच्चा को लगभग जो भी रहता है उनका माइंड फ्रेश करने का काम करते हैं। और साथ साथ जैसे पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं है, राहुल गांधी जी भी पढ़ के बहुत सारे आए हैं डिग्री लेके, अखिलेश यादव भी है, लेकिन उनका क्या है, बोलने का तरीका नहीं है, किन्हीं पे कोई मतलब हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी का वो काम नहीं ना है। पढ़े लिखे आदमी का क्या है, तो सबको जोड़ने का काम करे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पे एक हद तक, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भी भाषण हम लोग सुने हैं, वो लग रहे थे सही में जो पढ़े लिखे आदमी है, सबको लेके चल रहे थे साथ में, सबको, अपोजिशन को भी, सत्ता पक्ष सबको भी। तो उस तरह रहना चाहिए। तो हम लोग का माइंड रहता है जो हम लोग बांटते चलते हैं, खुद पे नहीं देखते हैं। पहले सोचिए, अगर हम जीरो होते तो हम किस लेवल से सोचते। हमको हर एक जगह पे काम करना पड़ता, वहाँ पे ना हम जाति देखते ना कोई पाति, तो कुछ नहीं देखते। हमको सिर्फ वहाँ पे अपना पेट भरने के लिए चाहिए। अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम है, कोई बात नहीं है, हम लोग अपना पेट भरने के लिए मुस्लिम के यहाँ भी काम कर रहे थे, अंग्रेज के यहाँ कर ही रहे थे। पहले मान लीजिए
जितने भी लोग थे बाद में अंग्रेज से दुश्मनी किए थे लगभग जो थे, तो वो क्या पहले तो उनका काम कर रहे थे अपने फैमिली को चलाने के लिए, और कुछ आदमी ऐसे थे जिनको पूरा था नहीं ये लोग हमारे देश को लूटने आए हैं, लुटेरे हैं, तो उनका वो लोग शुरू से ही विरोध करे थे। लेकिन जो लोग उनके अच्छे पद पे थे तो वो लोग तो उनका काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो पेट देख रहे थे। लेकिन अब इतना भी नहीं हम लोग को नहीं गिर जाना है जो हमारे घर में कोई हमको भगा करके घुस जाए लेकिन हम कहाँ रहे। पहले तो हमको उस तरह देखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद का भी नहीं, अगर पड़ोसी घर बगल में मर रहा है तो उनको भी हम लोग को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो अगर बदमाशी कर रहा है फिर दुश्मनी भी उस तरह से करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को एक मनोदशा, मेन तो हम लोग भारत में है तो यहाँ का हम लोग को सबको भाई बहन मान के चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जिनका यहाँ पे सब कुछ है उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो यहाँ के नहीं है तो उनको तो ठीक है, सरकार कदम उठा रही है, उनका कदम से कदम सबको मिला करके चलना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। और हम एक शिक्षक हैं तो मेरा धर्म है जो हमारे लिए कोई जात पात नहीं है, हमारे लिए सभी एक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू के भी बच्चे आते हैं, मुसलमान के भी बच्चे आते हैं, ब्राह्मण के भी आते हैं, राजपूत के, मतलब हर एक कास्ट के लोग आते हैं, और सभी हमारे जैसे भाई बंधु जिस तरह रहते हैं उस तरह जैसे एक रिलेशन टाइप का हो जाता है हम लोग का। क्योंकि जिनके साथ हम लोग ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं तो वो समझिए अपनत्व जैसा अपने जैसा हो जाता है, अपनत्व का भावना उनके पास हम लोग का आ जाता है, तो हम लोग को उनके प्रति सहानुभूति भी रहती है, तो उनको हम लोग मरते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि टीचर ही ऐसे मात्र हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, नहीं तो अगर लीडर लोग को टीचर बना दिया जाए तो वो लोग लगता है आधा से ज़्यादा आदमी को मूर्ख ही बना देंगे। अभी जैसे है मान लीजिए जितने भी स्कूल टीचर है प्राइवेट ही, हम लोग भी प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं, तो सरकार को देखना चाहिए, टीचर को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके भी बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर टीचर बच्चा के बारे में, क्योंकि उनका भी पेट चलाना है, तो वो फिर दूसरा काम में लग जाएंगे, दूसरा काम में लगेंगे तो शिक्षा देने वाले नहीं बचेंगे, जब शिक्षा देने वाले नहीं बचेंगे तो दुनिया प्रकाश से अंधकार की ओर लौट जाएगी। जैसे ही प्रकाश अंधकार में गई तो फिर हम लोग कहाँ डूब जाएंगे हम लोग को पता नहीं है। हम लोग देखते ही हैं, जैसे मान लीजिए घर में लाइट बंद कर देते हैं, फिर कहाँ टकराएंगे कोई पता हम लोगों को नहीं रहता है। तो हम लोग को सोच समझ के चलना है और साथ में इस तरह भी करना है। और बाल बच्चे जितने भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं सबको यही दिमाग में रखना है, जो हम लोग एक मिशन लेके कहीं पे आते हैं, कहीं भी गांव में ही है वहीं पे आदमी पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन वो उनका सबका एक सपना होता है, क्योंकि मम्मी पापा का हर एक आदमी का सपना होता है। पहले तो उनसे पहले भी पीढ़ी पे समझिए, क्योंकि जो अभी अमीर है उनका पीढ़ी पहले गरीब था, तो वो उनका सपना था जो हम भी थोड़ा उनके लेवल में आए तो उनका बेटा पोता सब मेहनत किया होगा तब अभी जाके वो लेवल पे है। तो हम लोग को भी यही काम करना है, जो हम लोग भी एक लेवल पे आए, अच्छे पोस्ट पे आए, क्योंकि सबका सपना यही रहता है। गरीब अमीर तो मान लीजिए अलग बात है, लेकिन सबका सपना रहता है एक अच्छे पोस्ट पे जाए, क्योंकि पैसा तो यही रह जाता है लेकिन पोस्ट ही हिस्ट्री पे लिखाता है। एक चोर लुटेरा होता है जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन उनका हिस्ट्री चोरी में रहता है, तो वो अच्छी बात है नहीं। इसीलिए हम लोग को एक अच्छा अपना इमेज भी बनाना है, साथ साथ अच्छा पोस्ट लेना है, और फिर क्या है हम लोग उस लेवल पे आएंगे। पैसा को कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि पैसा क्या है, एक कागज़ है। कागज़ क्या है, पानी में अगर चला जाए तो वो गल जाता है, उसके बाद उनका वैल्यू शून्य हो जाता है। वैसे भी हम लोग जब मर जाते हैं तो फिर हम लोग के पास पैसा नहीं जाता, हम लोग के पास किया हुआ ही कर्म आता है। वही अगर हम अच्छा पोस्ट ले लेते हैं तो मेरे मन में जो चीज़ है, मान लीजिए मेरे मन में है जो हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, नहीं बहुत सारा करप्शन है उनको मिटाएंगे, तो वही है। तो उनको क्या करना है, हम लोग को वो पोस्ट पे पहले आना पड़ेगा, तब हम उनको हटाएंगे। जितने भी देखते हैं नेता लोग देखते हैं तो वो हर एक अच्छे आदमी को वहाँ पे आगे आना ही पड़ेगा, शुरू से ही आना पड़ेगा। वैसे वो लोग आने नहीं देते हैं, वो लोग ऐसा आदमी को बना देते हैं जो वो मतलब पूरा सिस्टम को ही बिगाड़ दे। वो ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं वो लोग, उनके जो देखभाल करने वाले होते हैं वो लोग समझदार होते हैं, इसलिए वो लोग पोस्ट पे आने ही नहीं देते हैं। एक देख लीजिए केजरीवाल जी वहाँ पे दिल्ली में आए तो पूरा वहाँ का दिल्ली का पूरा माहौल को बदल दिए। यहाँ से एक बात और निकल रहा है, जो गुरुजी ही उनको बनाए हैं, अन्ना हजारे जी थे, उन्हीं के वो पीछे पीछे आए, झंडा उठा रहे, तो पहले उनका बॉडी देखेगा तो बिलीव नहीं होगा, जो देखे होंगे तो वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन उनका बॉडी देखने लायक भी नहीं था बेचारे का, अभी देखिए जाके। तो वो खुद का ग्रोथ किए हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो आदमी इतना लाइक किसी को नहीं करता, क्योंकि ये जनता है। कितनों हम किसी को हिंदू मुस्लिम कर देंगे ना, अगर उनका नाम हम काम नहीं करते हैं तो फिर वो हमको लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो काम से मतलब है। क्योंकि हम पहले ही बोल दिए, जो उनको भोजन देगा, पानी देगा, कपड़ा मतलब जिस तरह से देगा, घर देगा, वो उनके हैं।
क्योंकि उनके लिए काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत काम किए हुए भी हैं। ठीक है, अच्छाई बुराई सब में होता है। साथ साथ मोदी जी भी वहाँ पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नीतीश जी भी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र को सब आदमी मिल के डुबा दिए हैं। किन्हीं का कोई पहले था जो बीएड सब कर लेंगे तो थोड़ा सा लगता है जो आदमी को हाँ अच्छा सैलरी आ जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, बीएड के बाद भी आदमी को लगता है 10 से 15 हज़ार में भी खर्चा अपना करना मतलब निकालना पड़ता है, तो टीचर बेचैन हो जाते हैं, वहाँ पे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। खास करके कोरोना काल में है, इसमें मानसिक संतुलन समझिए तो बहुत आदमी सुसाइड कर लिए हैं जितने भी टीचर हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लाइन में हम बोले हैं पहले से, उनको लोभ लालच नहीं होता, वो कभी भी आपसे पैसा का डिमांड नहीं करेंगे। उनका एक ही इच्छा रहती है बच्चा हमसे सीखे, कुछ हमसे ज्ञान लेके जाए। बहुत सारे सर हैं जो आपको 100, 200, 300 में, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में भी पढ़ाते हैं, तो उनसे हम लोग को सीख मिलता है। लेकिन उनका भी पेट है थोड़ा सा, तो उनको भी लेके सरकार को चलना चाहिए ये, क्योंकि नॉर्मल जनता को तो गुरु देने के लिए है ही, तो सरकार जो उनसे लेते हैं नॉर्मल जनता से टैक्स, तो उनको वहाँ पे पूरा करना चाहिए। और प्राइवेट टीचर पे भी उनका कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, ये मेन आपातकाल जो होता है, इमरजेंसी जो हम लोग को आ जाता है, या ये हम लोग डिजास्टर बोल सकते हैं, ये सब जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर बोल सकते हैं, तो उसमें भी मेन हम लोगों का ये जो है इस पे करना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए। तब एक शिक्षक अपने काम पे फोकस करेंगे। कोई भी आदमी है, जब तक वो भूखे रहेंगे तब तक वो कर नहीं पाते, जो कि हम लोग का शरीर मशीन है, और मशीन को जब तक हम लोग ईंधन नहीं देंगे तब तक वो अच्छा से काम नहीं करेगा। तो सब आदमी को, और साथ में ये भी करना है, जो शिक्षक और शिष्य का जो संबंध है उनको अच्छा से बरकरार रखना है, और साथ साथ उनका जितने भी वो बोलते हैं उनके डायरेक्शन को फॉलो करना है, और उनके साथ साथ जो भी वो अपना कर रहे हैं, इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं करने के लिए, तो वो बात को करके लाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वो अगर बोलते हैं हमको याद करने के लिए, हम लोग जाके ऐसे ही होमवर्क बना करके रख दिए, जो क्योंकि आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, हम लोग होमवर्क बना के रख देते हैं, समझते हैं हम लोग का होमवर्क हो गया। यानी होमवर्क उस टाइम नहीं होता है, होमवर्क तब होता है जब कॉपी में बनाने के साथ साथ हम लोग उसको माइंड में भी रख लिए, तब मेरा होमवर्क पूरा होता है। इस बात पे फोकस करना है, और शिक्षक का सम्मान करना है हमेशा। बस इतना ही कह के हम अपने बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।